देखिए मीन मॉड, ये 3 सेंट्रल टर्म ऑब्जर्वेशन होता है गुरुजी, और इस 3 पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। इस पहले 3 को देखते हैं, फिर हम लोग डेविएशन और वेरिएंस को भी देखेंगे। आज उम्मीद करते हैं कि इस 3 के कम से कम बेसिक को क्लियर कर लेंगे। सर मीन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और हमने मीन में ये देखो बाबू, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज कह लो या फिर मीन कह लो, एक ही बात है। मीन को बहुत सारे लोग एवरेज भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी एवरेज के भी टर्म में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब सुनिए, मीन में 3 तरह का मीन हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाए एम ही होता है। मीन में देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। एक एम पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन। दूसरा जीएम पढ़ना है, जियोमेट्रिक मीन। और तीसरा एचएम पढ़ना है, हार्मोनिक मीन। कौन कौन मीन पढ़ना है सर जी? एएम, जीएम और एचएम पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है गुरुजी? अगर दिक्कत नहीं है तो देखिए आगे बढ़िए। एएम मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। जीएम मतलब क्या होता है सर जी? जियोमेट्रिक मीन। और एचएम मतलब क्या होता है सर जी? हार्मोनिक मीन। तो सर एएम अगर 2 टर्म के बीच का एएम पूछे, ए और बी का, तो हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाए हैं कि ए और बी का जो होता है एएम, वो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। 3 टर्म रहता सर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 3 हो जाता। इसी तरह से सोन, यदि हमको x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक का एम पूछ ले गुरुजी, तो क्या कहेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बटे में n। ये नहीं होता है एम सर, सिंपली हुआ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन, जो पढ़ते आ रहे हैं। सर इसका यदि 2 टर्म का जीएम पूछता गुरुजी, 2 टर्म का जीएम पूछता तो क्या होता? तो 2 टर्म के जीएम होता है अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए इंटू बी होता है। अगर सर मेनी टर्म्स दे दे, एन टर्म्स दे दे, और उसका जीएम पूछ दे सर जी, तो क्या हो जाएगा? x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 x1 xn का पावर 1 बाय एन। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1 बाय एन एराइज कर हो जाएगा, खत्म। एचएम भी पढ़ाए सर जी, एचएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी का 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। हाँ या ना? सही है ये बात? ये सब चीजें पढ़े हैं सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे भी बढ़ेंगे। अब सुनिए मेरी बात, अगर n टर्म्स का पूछ दे गुरुजी एचएम, n टर्म्स का एचएम इक्वल टू होता है n अपॉन 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 डॉट 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 प्लस 1 बाय xn। कोई दिक्कत यहां तक? इसको लिख लिए, इसको समझ लिए। ये तो पढ़ाए हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अधिकतर बात होगी एएम की बात होगी सर, मीन मतलब ही समझ जाइएगा, एएम की बात कर रहा है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है, या एवरेज की बात कर रहा है। अब सुनिए 2 क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं गुरुजी। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कह दे एएम ऑफ 9,64, तो आप क्या लिखिएगा? 9 प्लस 64 अपॉन 2 सर। हाँ या ना? दोनों ऐड करके जो भी आ जाएगा आ जाएगा। सर इसकी जीएम की बात कर देता, जीएम ऑफ 9,64, तो ये हो जाता अंडर रूट 9 इंटू 64। इस यहाँ से सर 3 आ जाता, यहाँ से 8 आ जाता, कहानी हो जाता खत्म की नहीं हो जाता खत्म? बोलिए इसमें कोई दिक्कत था? आगे बढ़ते हैं सर। एचएम अगर सर इसका पूछता, अगर सर इसका एचएम पूछता, तो आप क्या लिखते? 2 इंटू 9 इंटू 64 अपॉन 9 प्लस 64, जो भी आता वो आंसर हो जाता। एएम में एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं? सुनिए, अगर एएम है मेरे पास, या सिंपली कह दीजिए मीन है, एएम है, इसमें कोई भी नंबर यदि मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो एएम किसी भी पूरे जो है ना सीरीज का एएम दे रखा है गुरुजी एक्स है, अगर हमने कहा पूरे किसी सीरीज का एएम एक्स है, और इसमें क्या कर दो,
क्या कर दो, कोई नंबर n ला करके ऐड कर दो, तो न्यू am क्या हो जाएगा गुरुजी, न्यू am इक्वल टू हो जाएगा x प्लस n। अगर माइनस करते तो x माइनस n, यदि मल्टीप्लाई करते तो x इंटू n हो जाता। सर यदि डिवाइड करते तो x बाय n हो जाता। होता या नहीं होता? मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ सर, किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीरीज का, किसी भी गिवन डेटा का यदि am पता है तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो am भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, ऐड करेंगे तो am भी बढ़ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो am भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो am को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इस टर्म में अगर कुछ ऐड करना है तब, सब्ट्रैक्ट करना है तब, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ am हो गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। यही देखिए, अगर गुरुजी अगर हम कहे कि एक सीक्वेंस हम दे रहे हैं, इसका am बताइए, सिंपली मीन बताइए, समांतर क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं हिंदी में। एक देखिए n नेचुरल नंबर का, n नेचुरल नंबर क्या बताना है, am ऑफ और मीन ऑफ n नेचुरल नंबर। गुरुजी n नेचुरल नंबर का क्या पूछा उसने हमसे, तो मीन पूछा। तो सर n नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 डॉट 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 प्लस n। इसका क्या पूछा सर, मीन को x बार से डिनोट कर दे, x बार से डिनोट करते हैं मीन को, तो ये इतना अपॉन में सर क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है गुरुजी, तो n टर्म्स है। सुनिए, आप बचपन से जानते होंगे, नहीं तो 55 में सीख लीजिए। क्या गुरुजी, n नेचुरल नंबर का सम जो होता है ना सर जी, वो क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 बाय क्या होता है, 2 होता है गुरुजी। दिस इज द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, but you have to divide it by 10 to get the average or get the mean। n गुरुजी क्या हो गया, कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर कितना आ गया सर जी बताएं, x बार इक्वल टू n प्लस 1/2 आ गया। तो ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, इस तरह का मीन इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें n 5 नेचुरल नंबर पूछ सकता है, 4 नेचुरल नंबर पूछ सकता है, 13 नेचुरल नंबर पूछ सकता है। तो ये मेथड आपका काम कर जाएगा। एक होता है प्राइमरी डेटाज, एक होता है सेकेंडरी डेटाज। प्राइमरी डेटाज होता है जो हम ऑब्जर्वर खुद से कलेक्ट करता है, प्राइमरी डेटाज कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर, जैसे हम कहीं गए और नंबर काउंट करके आ गए, हमने क्वेश्चन करके, हमने क्वेरीज करके, हमने इन्वेस्टिगेट करके कुछ डेटा कलेक्ट किया, दैट इज प्राइमरी डेटा। और क्या हुआ कि कहीं मैगजीन से उठा लिए, किसी बुक से चुरा लिए, किसी न्यूज़पेपर से लिख लिए और उसको आकर के डिलीवर्ड कर दे, दैट इज सेकेंडरी डेटा। वो सेकेंडरी डेटा है। किसी मैगजीन से आकर के छाप दिए तो वो सेकेंडरी डेटा है सर। अगर हम बुक से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो हमने इस पे रिसर्च नहीं किया ना, ये बुक दिया और हम आकर के उसको आपको सॉल्व करवा रहे हैं, इट मीन्स हम सेकेंडरी डेटा है ये। और जिसने बुक लिखा होगा अगर वो अपने मन से काम किया होगा तो वो प्राइमरी डेटा है। राइटर अगर है तो वो प्राइमरी डेटा है उसके लिए, लेकिन हम आप क्या हैं, उसके रीडर हैं हम, और आप उसके सॉल्वर हैं, तो वो कौन सा डेटा है मेरे लिए, सेकेंडरी डेटा। इससे भी क्वेश्चन पूछता। आ जाइए, तो क्वेरी क्वेश्चन करके, ऑब्जर्वेशन करके जो भी डेटा आएगा दैट इज प्राइमरी डेटा। मैगजीन, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, कुछ भी मीडिया से जो डेटा मिलेगा दैट इज सेकेंडरी डेटा आया। और इसका एक्स बार निकालिए, मीन निकालिए, आपसे कोई पूछ देगा तो आप क्या करेंगे गुरुजी, अगर इस कंडीशन में एक्स बार निकालिए तो ये क्या कहना चाह रहा है गुरुजी, जो 1 2 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 6 बार आया है, तो आप कहिएगा ना 1 गुना 2 कर देंगे, 2 गुना 4 कर देंगे और 3 गुना 6 करके सबको ऐड करके और अपॉन में ये जितना है काउंट करके डिवाइड कर देंगे, यही ना करेंगे। तो उसके लिए कहा गया कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप x निकाल लीजिए, इसको fi कह रहे हैं, x निकाल लीजिए। इस तरह के कंटेंट में क्या कीजिए गुरुजी, x निकाल लीजिए। x कैसे निकलेगा सर जी, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 4 2 जा गुरुजी 8 6 3 जा 18 हो गया।
तो ये अब इस सब को ऐड ना करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए सीधा उसने कहा कि सॉरी ये x है और इसको fx कहते हैं, FIXI। तो उसने कहा जो x बार जो होगा ना, x बार मीन्स मीन, अर्थमेटिक मीन गुरुजी जो होता है ना, वो समेशन ऑफ हो जाएगा FIXI अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना है ऑब्जर्वेशन, ये 2 गो है, 4 2 6 6 12, मतलब सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो FI का समेशन करेंगे गुरुजी तो कितना हो जाएगा, इस सबका एडिशन आ जाएगा, 8 2 10 18 10 28 आ जाएगा। समेशन का मतलब यही ना हुआ 2 8 जोड़ 18 28, और F का समेशन 4 2 6 6 6 12 आ गया, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 7 बार में, 4 से 3 बार में, 3 दूनी 6 1 3 तिया 9 3 तिया 9, ये आपका जो है क्या आ गया गुरुजी, मीन आ गया, या यूं कह लीजिए जो अर्थमेटिक मीन आ गया। लेकिन सर ये तो डायरेक्ट कंटेंट, ये डायरेक्ट आपको जो है डेटा और उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया तब ना, इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है सर, इंटरवल दे देगा और तब पूछेगा। कैसे गुरुजी, तो दिखाइए, आइए एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। निकालना है सर x जो अननोन क्वांटिटी है ना, वो निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा गुरुजी, तो देखिए कैसे निकलेगा। अभी हम क्या बोले थे, इस दोनों का समेशन निकालना होगा। x बार इक्वल टू क्या होता है गुरुजी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है सर जी। तो चलिए x बार तो पता है सर जी 2.6 है, ये दोनों कितना हो गया, 4 हो गया गुरुजी, ये दोनों गुना होकर के 10 हो गया सर जी, प्लस 3x हो गया, प्लस 4 इंटू 1 हो गया, 5 2 10 हो गया, अपॉन 5 4 9 9 1 10 2 12 12 प्लस x हो गया। यहाँ से x का वैल्यू रख दीजिए, कम हो जाएगा, ये कितना हो गया 14 18 28 प्लस 3x 28 दिख रहा है ना, 28 प्लस 3x अपॉन 12 प्लस x 2.6 निकाल दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा आपको, x का वैल्यू निकाल दीजिए, आ जाएगा 2.6 को ये मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 प्लस x से, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 28 प्लस 3x हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 12 छाके 72 हो गया, 12 दूनी 24 7 31 हो गया, प्लस 2.6x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 28.6x। इसको घटाइए, इसको घटाइए, तो 0.4x इक्वल टू कितना हो गया 3.2 हो जाएगा गुरुजी। पॉइंट कट गया, 4 से 8 बार में कट गया, x का वैल्यू 8 आ गया कि नहीं आ गया। एनी टाइप ऑफ टेंशन, अगर कोई टेंशन हो तो सर बताएं। आइए देखते हैं सर, इसका आप लिखिएगा, अगर आप x बार निकालने जाइएगा तो आप क्या लिखिएगा, पहले इसका सम, तो सम जो हो जाएगा सर 0 इंटू C0 NC0 मतलब हुआ 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 सो ऑन हो जाएगा गुरुजी, n इंटू NCn, यही ना होगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ C1 C2 C3 डॉट 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 Cn। तो सुनिए, अगर नहीं हम पढ़ाएं तो अभी बता देते हैं, बाइनोमियल में C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn इक्वल टू क्या होता है गुरुजी 2 का पावर n। C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 को क्या लिखते हैं 2 का, अच्छा एक बार लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग उसमें भी टेंशन में हो जाएगा। C1 C0 C1 C2 सब में n छुपा हुआ ऊपर में Cn, इसका सम ये कितना होता है गुरुजी, और नीचे वाला, तो बाबू नीचे वाले का सम जो होता है ना ये 2 का पावर n होता है। नहीं पढ़ाएं तो बाइनोमियल में पढ़ा देंगे, अभी समझ लो। और ऊपर वाले को जब सॉल्व करोगे ना तो बाइनोमियल कहता है n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ये बाइनोमियल थ्योरम से जो आता है n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, और ये आता है 2 का पावर n। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो अब एक बात बताइए गुरुजी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर n अपॉन में 2, देखो ये दोनों का पावर सेम होगा उतना हो जाएगा।
इंटू 2 का पावर n, 2 का पावर n, 2 का पावर n क्या हुआ सर, कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया, n/2 आया। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी का आंसर नहीं था सही, किसी का भी आंसर सही नहीं था, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, दमदार मजेदार क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बाबू, ये एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अब आइए सर, क्लास इंटरवल में देता है क्वेश्चन, इससे हम बहुत सारा थ्योरी आपका क्लियर कर देंगे। क्या क्या कर देंगे सर, सोच सुनिए। एक क्लास इंटरवल ये होता है, और देखो भाई क्लास इंटरवल में पहले वाले का अपर लिमिट, दूसरे वाले का क्या है लोअर लिमिट, दूसरे का अपर, तीसरे का लोअर। ये जब कंसिक्यूटिव चलते रहता है ना, तो इसको कहते हैं कंटिन्यू इंटरवल। इंटरवल सर कैसा है, इसमें अगर हम पूछेंगे तो आप कहेंगे कंटिन्यू है, और कंटिन्यू इंटरवल को कहा जाता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है सर, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास इंटरवल समझ गए, किस टाइप का इंटरवल है वो समझ गए। तो अब देखिए क्लास साइज होता है, अभी देखो क्वेश्चन में तो वैसे हमको एम निकालना है, लेकिन टर्म समझा देते हैं हम। एक क्लास साइज होता है सर, एक क्लास मार्क होता है। एक गुरुजी क्लास साइज होता है, एक क्लास मार्क होता है, दोनों को समझिएगा। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट गुरुजी माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो क्लास साइज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा प्यारे, बोलो बोलो भाई बोलो, शर्माना मत। बोलने से बात बनती है, बात करने से ही बात बनती है। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये थोड़ा सा अभी कर देते हैं, मार्क बाद में करेंगे। तो कि कहीं भी उठा लो, अपर लिमिट 15 माइनस लोअर लिमिट 10, तो क्लास साइज कितना है अगर हम पूछे तो ये 10 है। क्लास साइज सर जी 10 है। अब क्लास मार्क क्या होता है गुरुजी, क्लास मार्क क्या होता है बताएं। क्लास मार्क को अब एक्सआई कहेंगे, वहां तो डायरेक्ट कह देते थे ना, इंटरवल वाले में किसको कहेंगे सर, क्लास मार्क विल बी डिनोटेड बाय एक्सआई। तो क्लास मार्क होता है सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। लेकिन सर अभी हम क्या कंटिन्यू इंटरवल और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, अभी घबराना नहीं है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा गुरुजी, 15 प्लस 5/2। कहीं से भी निकालिएगा 10 से आएगा, कहीं से भी निकालिएगा क्लास मार्क क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो ये तो अभी सिखाए हैं निकालने के लिए, क्योंकि एनडीए इस पे क्वेश्चन पूछा है और बड़े ही गजब अंदाज में पूछा है, दिखाएंगे अभी। अब मेरी बात सुनिए, इसमें आपसे क्वेश्चन एएम पूछ रहा था, हम फालतू नहीं बता रहे हैं बाबू, जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है वही बता रहे हैं। क्योंकि एनडीए बड़ा घुमा घुमा के और बहुत एनालिसिस करके हम आए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अराइज कर रहा है। तो ये देखिए, इसको देख लिए तो, लेकिन इसका गुरुजी हमको एएम निकालना था, तो ये सिखा दिए ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो बाबू। एक क्वेश्चन से जब सिखाते हैं ना, तो हमेशा लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इजी गोइंग हो जाता है। तो ये लिखा गया सर जी, तो इसको रख डालना होगा। एक्सआई कैसे निकलेगा सर, एक्सआई कैसे निकलेगा, तो देखिए एक्सआई कैसे निकालते हैं। हम क्या बोले थे, अपर प्लस लोअर बाय 2, तो यहाँ 10। क्लास साइज कितना था गुरुजी, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ 20। तो सुनिए, जोड़ के बटे 2 करते करते से अच्छा है कि एक बार निकाल लिए ना, पहला क्या निकाल लिए, क्लास मार्क। तो अब सब अपने पता चल जाएगा। क्लास मार्क प्लस कर दीजिएगा क्लास साइज, प्लस कर दीजिएगा क्लास साइज। तो 10 था क्लास साइज, तो ये 30, ये 40, ये 50, कहानी खत्म। अब सुनिए हमको क्या चाहिए गुरुजी, एफ आई एक्स आई चाहिए। क्यों चाहिए सर, क्यों चाहिए। अब देखो, इसको कोई वर्टिकली सॉल्व करेगा, हम ऐसे ही कर देते हैं। तुम वर्टिकली इसको बना लेना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब सुनिए सर, हमको एफ आई एक्स आई चाहिए ना, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है गुरुजी मीन। तो ये कितना हो गया, 10 तिया 30, 20 सत्ता 140, 12 तिया 36, 4 दूनी 800, 8 पंचे 40 है, ये भी हो गया इतने 400। तो सब अब हो गया ना। तो अब हमको जब x बार निकालना है गुरुजी, तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो कितना हो गया गुरुजी, कितना हो गया हमको बताएं सर। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया सर 30 प्लस 140 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 400, अब बट्टे में 7 3 10 12 10 22 8 30 20 50। अब सुनिए सबको ऐड कर दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 1200 500, 12 5 1730, 1730 बट्टा 50, 0 0 कट गया, 5 तिया 15 कट गया गुरुजी, पंचों के, अच्छा 1750 आ रहा था ना, नहीं 1730 आ रहा था, 1730 था सर। तो 5 तिया 15 बच गया 2, पंचों के 20, 34.6 इसका मीन निकल गया गुरुजी, हाँ या ना, 34.6। इसको कहते हैं, ये जो मेथड यूज किए हैं ना बाबू, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं प्यारे, डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं सर जी, डायरेक्ट मेथड। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी सिखा देते हैं आपको, जो आसान लगे वो यूज कीजिएगा। इसका है डेविएशन, डेविएशन इक्वल टू होता है, डेविएशन इक्वल टू होता है गुरुजी a माइनस या x माइनस a। डेविएशन इक्वल टू होता है x माइनस a या xi माइनस a, जहां a क्या है, एज्यूम्ड जो है क्लास मार्क ले लीजिए, कोई मन से मान लीजिए, इसी में से किसी को हो गया a। अब सुनिए x माइनस a कीजिएगा इसके लिए, तो x का वैल्यू कितना है गुरुजी 10, 10 माइनस 30 कीजिएगा तो माइनस का 20 बचेगा, डेविएशन निकाल रहे हैं। फिर क्या कीजिएगा, 20 माइनस 30 कीजिएगा, माइनस का 10 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। फिर यहाँ 40 माइनस 30 कीजिएगा, हमेशा x माइनस a करते हैं, और 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा सर। यहाँ तक d निकल गया सर। तो जब d निकल गया ना, तो एक ज़्यादा चीज़ निकालना पड़ता है। ये मेथड क्यों आया था गुरुजी, तो बड़ा बड़ा जब गुना हो जाए ना, मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो इस मेथड का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। अब सुनिए d निकाल लिए, तो हमको चाहिए एफ आई डी आई। क्या चाहिए गुरुजी, एफ आई डी आई। तो ई गुना हो के कितना, एफ आई तो ये ना है सर, एफ आई डी आई माइनस 60, एफ आई डी आई माइनस 70, ये 0, ये 200, 20 है 160, कहानी खत्म है। अब इस मेथड से जो x बार होता है, इस मेथड से होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। a प्लस ए इज द एज्यूम्ड वैल्यू। तो ये हो गया 30 प्लस सिग्मा एफ आई अभी निकाले थे 230 अपॉन टोटल f कितना है सर, 7 3 10 10 10 10 अभी निकाले थे, शायद 50 ही तो था, 0 0 कट गया सर, कितना हो गया, पंचों के 20 पंछा के 30, 30 4 10 34.6 अभी भी निकाले थे 34.6 ही आया था, और इस क्वेश्चन में भी देखिए 34.6 ही आया है। दोनों मेथड आपके सामने है, आपको जो सूट करे वो यूज कर लीजिएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताएं किस टाइप का है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकंटिन्यू हो गया, कैसे सर, 1 से 10 आए या 10 से यहाँ देखो, अगर यहाँ भी 10 होता दैट इज कंटिन्यू इंटरवल, लेकिन 10 के बाद आ गया 11, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यू इंटरवल और इंक्लूसिव। ये क्या है गुरुजी, ये है डिसकंटिन्यू इंटरवल, या इसी को इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है गुरुजी, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है सर। इसमें जो पूछता है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ट्रू अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूछेगा।
जैसे पूछ दिया ट्रू अपर लिमिट ऑफ इस क्लास का ट्रू अपर लिमिट निकालिए। किसका? इसका, क्योंकि इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट बदलता है। कैसे बदलता है? डिसकंटिन्यू को कंटिन्यू बनाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इससे जो क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछेगा ट्रू अपर लिमिट ऑफ क्लास 11 से 20। ट्रू अपर लिमिट बताइए और ट्रू लोअर लिमिट बताइए किसी को आंसर अगर इसका पता हो तो बताएं। 11 से 20 वाले का ट्रू अपर लिमिट पूछा है और एक का ट्रू अपर लिमिट बता देंगे ना, चुटकियों में धज्जी उड़ा देंगे, यकीन मानो, और ट्रू लोअर लिमिट निकाल देंगे। कोई बताओ इसका आंसर अगर पता हो तो। देखिए, ट्रू किसी भी इंटरवल का यदि ट्रू अपर लिमिट पूछे, जिस इंटरवल का पूछेगा उसका ले लेना बड़का वाला वैल्यू। इसी का ना पूछा है गुरुजी 11 से 20 का, तो जिस इंटरवल का पूछेगा ट्रू अपर लिमिट, एनडीए डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा, अभी बाबू दिखाएंगे आरएस सवाल में, याद रखना। अगर डायरेक्ट इस इंटरवल का पूछा है अपर लिमिट 11 से 20 वाले का, तो इसका अपर वैल्यू ले लो 20 और पड़ोसी वाले का लोअर वैल्यू ले लेना प्लस का 21 बट्टे में 2 कर देना, आ जाएगा अपर लिमिट। ऐड करके कर देना 20.5 आ गया। देखो आया कि नहीं ट्रू अपर लिमिट आ गया। कितना आ गया सर? 20.5 आ गया। कोई दिक्कत है बोलिए? इसका यदि अपर लिमिट पूछता सर, तो देखिए इस दोनों को ऐड करके 2 कर देते, 10.5 हो जाता। 10.5 हो जाता या नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता सर। तो अब बताइए 10.5, तो यहाँ भी आ जाएगा 10.5 होगा ना, 10.5, और अभी आया यहाँ 20.5। नहीं खत्म है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, लोअर लिमिट में 0.5 घटा लेना, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना, सीधा आ जाएगा आंसर। इससे भी थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा, देखो कैसे पूछा है। हमने एक सीरीज तुम्हारे साथ डिस्कस किया है, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। होगा गुरुजी? बिल्कुल होगा सर जी। जो पहले वाले का अपर होगा वो दूसरे वाले का लोअर होता है एक्सक्लूसिव में, मतलब सिंपली इसका अपर निकाल लीजिए तो इसका लोअर हो जाएगा। और इसका अपर निकालने का तरीका बताए थे, इसका अपर वैल्यू प्लस पड़ोसी वाले का लोअर वैल्यू अपॉन ट्रू, तो ट्रू इंटरवल निकाल दे। ट्रू लोअर लिमिट हम लिख रहे हैं, तो इसे इतना लिखना नहीं पड़ेगा, एक लाइन में कर देंगे। ट्रू लोअर लिमिट ऑफ किस क्लास का? 74 से 75.9 क्लास का। क्या होगा सर? बताएं हमको क्या होगा। तो सुनिए, ये दोनों ऐड होके अपॉन में 2 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा सर 73.9 बट्टे प्लस 74/2। इसको ऐड करके 2 से भागा दीजिएगा तो हमको लगता है 73.95 आ जाएगा। इसको ऐड करके 2 से भागा दीजिएगा 73.95 आ जाएगा, 73.95 आ जाएगा। ट्रू अपर लिमिट इसका निकालना है ना, तो इस दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे देंगे, तो ट्रू अपर लिमिट बराबर क्या होगा? ट्रू अपर लिमिट बराबर सर क्या होगा? तो हो जाएगा 75.9 प्लस 76/2, तो भाग दे देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 75.95। कितना आ जाएगा सर? 75.95। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट पता है, निकालना क्या है? अब ये रियल वाला है। अब अगर क्लास इंटरवल हम पूछते तो आपका बन जाता 73.95 से 75.95, मतलब 2-2 का क्लास साइज हो गया। अब सर ट्रू निकल गया, तब मिड पॉइंट निकलेगा एक्स इंक्लूसिव वाले में। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट पूछा है 1997 एनडीए में। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट कितना हो जाएगा सर? मिड पॉइंट इक्वल्स टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो कितना हो जाएगा सर? अपर लिमिट कितना है? 75.95 प्लस लोअर लिमिट कितना है? 73.95 बट्टा 2 करोगे, कितना आ जाएगा? काट कूट के बताओ मिड पॉइंट, मतलब इस दोनों के बीच का वैल्यू आ जाएगा 74.95। देखिए आ रहा है आपको भी आंसर 74.95।
बिल्कुल सही आया था, बहुत सारे लोगों को आंसर आया है, थैंक यू, बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगे हाथ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 देख ही लेते हैं सर। ये बात बड़ी भयंकर होता है, कल का न्यूज़ पता है ना, अब ग्रुप डी लेगा CBT 2। अब बताओ कि ग्रुप डी का भी एग्जाम में 2 गो एग्जाम क्वालिफाई करके तुमको ग्रुप डी का जॉब मिलेगा। मतलब सोचिए गवर्नमेंट कितने टफ लेवल पे चीज़ों को ले जा रही है। एयरफोर्स भी डिले इसलिए रिजल्ट को कर रहा है क्योंकि उसको कुछ अमेंडमेंट करना है, और अमेंडमेंट करके हालांकि रिजल्ट दे देना चाहिए था। अगर पैटर्न बदला तो हमको लगता है खतरनाक ही तरीके से लेके आएगा, इसलिए तैयार रहिए बढ़िया लेवल पे। आइए 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सर क्लास साइज दे रखा है, क्लास साइज दे रखा है कितना है, 2.5 है, 10 गो इंटरवल है, n का वैल्यू कितना है, 10 है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेज कितना है, 10 है। और सुनिए अब यहाँ वैसे n मान रहे हैं क्लासेज को, टोटल नंबर को, और कह रहा है लोअर बाउंड्री जो है ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 5.5। लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट जो है सर, लोएस्ट लिमिट का लोअर जो है वो 5.1 है। तो अपर का अपर लिमिट पूछ रहा है, अपर का अपर, अपर ऑफ अपर, अपर का अपर, ये लोअर ऑफ लोअर है, ये लोअर ऑफ लोएस्ट कह दीजिए, लोएस्ट लिमिट है, लोएस्ट क्लास है। आइए अपर ऑफ टॉप मोस्ट क्लास का पूछ रहा है, पूछ दे। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। पहला 5.1 से कहाँ तक जाएगा सर इंटरवल, तो विथ कितना है 2.5 का है, तो 2.5 जोड़िएगा इसमें तो 7.6 आएगा। फिर कहाँ से कहाँ, 7.6 से पहला जाएगा यहाँ तक, दूसरा जाएगा 7.6 से इसमें 2.5 क्लास साइज जुटेगा, कहाँ तक चल जाएगा, तो 7 2 9 1 10, 10.1 तक चला जाएगा। फिर कहाँ तक जाएगा, 12.6 से, सॉरी 10.1 होगा यहाँ, 10.1 से 12.6 तक जाएगा, सो ऑन चलते रहेगा। तो देखिए आप गौर से देखिए, अगर पहला देके दूसरे का पूछा होता, पहला का लोअर दे करके दूसरा का अपर पूछा, तो आपने अगर बेसिकली देखिएगा तो आप क्या किए, लोअर का लोअर प्लस कितना, विथ साइज जितना था उतना, इनटू क्या किए हैं, 2 कर दिए हैं। आप गौर से देखिए, दूसरे का अपर पूछा तो इनटू में 2 कर दिए। सर गौर से देखिए, लोअर के लोअर से अगर तीसरे के अपर में पहुंचना होता तो लोअर का लोअर प्लस विथ साइज गुना 3 कर दिए, तो देखिए 12.6 आ गया। मतलब अगर लोअर का लोअर पता है और अपर का अपर पता है, तो जिस नंबर के क्लास का पूछ रहा है सर उसका आसानी से बता देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, 10वां का अपर पूछा है तो ये हो जाएगा 5.1 जोड़ 10 गुना 2.5। जितने नंबर का अपर पूछा है उतना गुना विथ साइज जो है वो कर देंगे। तो देखिए सर 5.1 प्लस ये कितना हो गया 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 30.1। बताइए आपको भी आया था, एनडीए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये भी एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन 1997 का ही है, आपको भी आया था 30.1। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए एनडीए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब हम लोग सही वे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आज के लिए और, फिर हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट जान लीजिए गुरुजी, एक रेंज होता है, रेंज। तो 2 तरह का रेंज पूछेगा गुरुजी आपसे। एक रेंज पूछता है ऑफ रैंडम डेटा, कोई डेटा उठा के दे दिया एक सीरीज में, अनग्रुप्ड डेटा उसको कहते हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं, डायरेक्ट दे दिया 1, 2, 4, 5, डॉट 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 कुछ भी दे दिया रैंडमली, और उसका रेंज पूछ दिया। मतलब डायरेक्ट किसी सीरीज का रेंज पूछे ना सर तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। किसी डायरेक्ट अगर सीरीज का रेंज पूछ दे, और एक रेंज क्लास इंटरवल वाले का भी पूछता है, जिसके लिए स्टर्गिज थ्योरम आता है, स्टर्गिज रूल आता है। तो स्टर्गिज रूल कल बताएंगे, एक लाइन में एक क्वेश्चन एनडीए फिक्स है, नाम दे के पूछता है, स्टर्गिज का रूल बताएं।
या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टर्गिस, तो वो बताएंगे कल, लेकिन रैंडम डेटा का रेंज हम बता देते हैं, आपको इसी से काम चल जाएगा। तो रेंज बराबर जो होता है ना, वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू किसका, जो रैंडम ग्रुप देगा, लार्जेस्ट वैल्यू अब माइनस स्मॉलेस्ट कह लीजिए या लोएस्ट वैल्यू कह लीजिए। गुरुजी क्या लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट कर दीजिएगा, कहानी खत्म है। जैसे सर एक एग्जांपल से समझाइए, तो एक एग्जांपल से समझा देते हैं सर। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन दे रहे हैं रैंडम एक डाटा उठा करके। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आर एस अग्रवाल का। हाँ आज होमवर्क देंगे भाई, बहुत सारा क्वेश्चन भेज रहे हैं आज आपको करने के लिए। आज ढेर सारा क्वेश्चन भेज रहे हैं और उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखिए सर एक क्वेश्चन 7 नंबर का दिख रहा है क्या सामने में, 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है डेटा रैंडम डेटा दिया हुआ है, उठा करके लिख देते हैं 81, 72, 90, 92, 95, 79, ऐसे ही कुछ दिया है, 70, 71, 62। इसका अरे कुछ छोड़ दिए हैं, छोड़ा ना आंसर लिखिए। हाँ 33 होगा, सबका आंसर आने लगा है। सर देखिए सबसे इसमें टॉप मोस्ट वैल्यू खोजिए, तो टॉप मोस्ट वैल्यू हमको लगता है 95 होगा, और लोएस्ट वैल्यू खोजिए तो लोएस्ट 62 है। अभी बताए हैं रेंज बराबर क्या होता है गुरुजी, टॉप मोस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब 95 घटो 62 बराबर कितना, 33। आज यहीं छोड़ रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत, इसको छाप लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज जितना पढ़ाएं पूरा गुड बुझाया होगा। कल हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे।